बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पॉलिटेक्निक के छात्रों तक अब खुद नौकरी लेकर पहुंचेंगी कंपनीज। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रों को अब रोजगार की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। कंपनीज खुद इन तक नौकरी लेकर पहुंचेंगी। इसके लिए अयोध्या रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में सेंट्रल प्लेसमेंट सेल बनाया गया है। ये यू राइज पोर्टल के माध्यम से प्लेसमेंट कराएगी। राजकीय व वित्त पोषित पॉलिटेक्निक के 18 मंडलों में पढ़ने वाले 33,000 से अधिक छात्रों तक पहली बार इस पोर्टल की मदद से नौकरियां पहुंचेंगी। लखनऊ के राजकीय पॉलिटेक्निक में बने केंद्र से इसकी निगरानी होगी। इस महीने के अंत तक ट्रायल रन और पोर्टल पर प्लेसमेंट संबंधी काम शुरू हो जाएगा। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज में अगले सत्र से एडमिशन। शुरुआत में 3 कोर्स की पढ़ाई होगी। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज में अगले शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस इंस्टीट्यूट में 10 कोर्स चलाए जाएंगे। पहले चरण में 3 कोर्स शुरू होंगे। प्रत्येक कोर्स के लिए 40-40 छात्रों का बैच होगा। कोर्स की फीस कितनी होगी, इसका निर्धारण अभी नहीं हो सका। सरोजनी नगर में बन रहे स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज का 50% का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एडीजी तकनीकी सेवाएं मोहित अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में जो 3 कोर्स शुरू होंगे उसमें एमएससी फॉरेंसिक साइंस, पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन और पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी हैं। आईसीएआर से मान्यता प्राप्त यूपी का पहला कृषि महाविद्यालय बना यूपी कॉलेज। वाराणसी स्थित उदय प्रताप कॉलेज के बीएससी कृषि को आईसीएआर से मान्यता और एक्रेडिटेशन मिल गया है। इसके साथ ही यह उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय है जो आईसीएआर से मान्यता प्राप्त और प्रत्यायन है। देश भर में अब आईसीएआर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की संख्या 98 हो गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह की पहल से मिली मान्यता के बाद छात्र छात्राओं में खुशी की लहर है। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेंगी सरकारी स्कूल की छात्राएं। समाज में स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ साथ छेड़छाड़, चेन स्नेचिंग, यौन हिंसा और किसी भी प्रकार के हमले को देखते हुए सरकारी स्कूल्स में रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत पंच किक डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपाजिट विद्यालय और कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस थीम पर आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के 10,904 खेल और स्वास्थ्य अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया गया है। लखनऊ में कल से और महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी। सीएनजी 1.96 रुपए और पीएनजी 1.93 रुपए महंगी हो गई। बढ़ी दरें रविवार से लागू हो गई हैं। ग्रीन गैस कंपनी के एजीएम मार्केटिंग प्रवीण सिंह ने बताया कि लखनऊ, आगरा और उन्नाव में सीएनजी की कीमत 97 के बजाय 98.96 रुपए और अयोध्या में 98.45 के बजाय 99.85 प्रति किलो हो जाएगी। इसी तरह लखनऊ और आगरा में पीएनजी की कीमत 60.43 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। पीजी के बाद सरकारी अस्पतालों में देनी होगी 15 साल की सेवा। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में कार्य करते हुए विशेषज्ञ डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स को अब 10 से 15 साल तक सरकारी अस्पताल में कार्य करना होगा। इतना ही नहीं, बॉन्ड की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की तैयारी है। अभी तक कोर्स के हिसाब से ये व्यवस्था 2 से 10 साल तक थी। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग अन्य राज्यों की व्यवस्था के आकलन में जुटा है। गोरखपुर में होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। जानिए कितने ड्रोन होंगे शामिल। इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो गोरखपुर में होने जा रहा है। 750 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जंगे आजादी की गाथा जीवंत होगी। आजादी के अमृत वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में यह आयोजन आज की शाम 5 बजे रामगढ़ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। नियुक्ति पत्र देकर मुख्यमंत्री योगी शिक्षकों से बोले, ट्रांसफर पोस्टिंग में ना पड़े, अपना काम करें। मुख्यमंत्री योगी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप कोशिश करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर नवाचार तैयार करें। हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना होगा। इससे समस्याओं का समाधान भी होगा, आपका सम्मान भी होगा। श्री राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में बढ़ेगा 10 गुना पर्यटन।
जब अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो वहां 10 गुना पर्यटन बढ़ जाएगा। आज प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं। यूपी आज सबसे सुरक्षित प्रदेश है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 37वें इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एनुअल कन्वेंशन में देश भर से आए टूर ऑपरेटर्स के समक्ष कही। गोरखनाथ मंदिर की और सख्त होगी सुरक्षा। गोरखनाथ मंदिर परिसर की सुरक्षा को और भी चाक चौबंद किए जाने के लिए चहारदीवारी पर 2 लेयर में कंटीले तार लगाए जाएंगे। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने रविवार को टेंडर जारी कर दिया है। इसे लगाने में 39.20 लाख रुपए खर्च होंगे। 3 महीने में तार लगाने का काम पूरा होगा। गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ आबादी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तारबंदी कराई जा रही है। इसके पूर्व गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास परिसर में वॉच टावर और पुलिस क्लॉक रूम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर जारी किया था। हजारों सरकारी कर्मियों पेंशनर्स के नहीं बन पा रहे हैं हेल्थ कार्ड। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के सामने फिलहाल कैशलेस इलाज पाने का संकट पैदा हो गया है। हजारों लोगों के आधार प्रमाणीकरण और स्टेट हेल्थ कार्ड अटक गए हैं, बन नहीं पा रहे। बिना कार्ड के इन लोगों को कैशलेस इलाज नहीं मिल पाएगा। पिछले 1 महीने से अधिक समय से ये दिक्कत चली आ रही है। योजना का काम देख रही नोडल एजेंसी सांचीज के दफ्तर में शिकायतों का अंबार लगा है। ये सब केंद्र सरकार के पोर्टल में आई तकनीकी खामी के कारण हो रहा है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के करीब 22 लाख परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना शुरू की है। छावनी में तब्दील हो जाएगा यूपी का ये शहर। माघ मेला 2023 में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी। रविवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश दिए। उन्होंने माघ मेले और नए साल के अवसर पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कहा। मेले के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत 5000 जवानों की तैनाती होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी श्रद्धालु या संत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करें। मेले की पूरी फोर्स 31 दिसंबर तक प्रयागराज आ जाएगी। कोरोना के बाद बड़ी दिमाग की परेशानियां। कोरोना के बाद बदली जीवन शैली से ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ गए हैं। अब इसके शिकार बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी हो रहे हैं। असामान्य स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं, ये कहना है न्यूरोसर्जन डॉक्टर अश्विनी मिश्र का। वो ब्रेन स्ट्रोक पर आयोजित कार्यशाला में बतौर वक्ता बोल रहे थे। इसका आयोजन गोरखपुर में सेंटर फॉर ब्रेन एंड स्पाइन ने किया। इसमें ब्रेन स्ट्रोक के इलाज की नई तकनीकों पर डॉक्टर्स ने चर्चा की। इस सेमिनार में गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, आगरा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के विशेषज्ञ शामिल हुए। इसमें न्यूरोसर्जन के साथ न्यूरोलॉजिस्ट भी मौजूद रही। बैंक के लोन से लखपति बनेंगे स्ट्रीट वेंडर। कारोबार के लिए बैंक से मिलने वाला लोन अब स्ट्रीट वेंडर्स को लखपति बनाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले सकेंगे। हालांकि 50,000 रुपए का लोन चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को ही 1 लाख का लोन मिलेगा। मुरादाबाद में अग्रणी जिला बैंक अधिकारी गोविंद अवस्थी ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स को चौथे लोन के रूप में बैंक से 1 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी। ठंड न पड़ने से गेहूं की फसल हो रही है कमजोर। बदलते मौसम का असर मानव जीवन के साथ फसलों पर भी पड़ रहा है। ठंड व कोहरा न पड़ने से गेहूं की कीलों का विकास तेजी के साथ नहीं हो रहा। इसमें गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ेगा। हालांकि अभी 15 जनवरी तक समय है। 15 जनवरी तक भी ठंड व कोहरा नहीं पड़ता है तो गेहूं के उत्पादन में 20% तक की कमी दर्ज की जा सकती है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को गेहूं की फसल की सिंचाई की सलाह दे रही हैं। दिसंबर माह में 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पिछले साल की अपेक्षा ठंड नहीं पड़ी। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरा अभी नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला किसानों का प्रतिनिधि मंडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रविवार को किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सीएम योगी को सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राजेश चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा समेत 9 नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने किसानों को उनकी उचित समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है। मुलाकात के बाद हरिनाम सिंह ने कहा कि बहुत अच्छे माहौल में सीएम से मुलाकात हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय ने रात 10 बजे के बाद छात्रावास में छात्रों के आने जाने पर लगाई रोक। लखनऊ विश्वविद्यालय ने रात 10 बजे के बाद छात्रावास में छात्रों के आने जाने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, छात्रावासों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। आदेश में कहा गया कि अगर कोई छात्र इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया ऐसा ऐलान, खुशी से झूमे कार बाइक चलाने वाले। नितिन गडकरी जी के द्वारा इस बात का ऐलान किया गया है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार दोनों के दाम काफी तेजी के साथ कम होंगे। इसकी सबसे प्रमुख वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार दोनों की कीमत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति अगर इलेक्ट्रिक वाहन करना चाहता है तो उसे कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए ताकि वो अपने पैसे बचा सके। 1 जनवरी से बंद हो जाएगा 2000 रुपए का नोट, 1000 रुपए के नए नोट की होगी वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात को देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद भारत में 2000 रुपए के नए नोट आए। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार इन 2000 रुपए के नोटों को भी बंद करने जा रही है और 1000 रुपए के नोट नए रूप में वापस आ जाएंगे। इस तरह की खबरों ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है, लेकिन किसी भी तरह का कोई कदम उठाने से पहले इन खबरों का सच जानना बहुत जरूरी है। वाहन खरीदना है तो 31 दिसंबर तक खरीद लें, फिर बढ़ेगी कीमत। अगर आप दोपहिया या चौपहिया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी करें। 1 जनवरी से सभी प्रकार के वाहनों की कीमत में वृद्धि होने जा रही है। इसके पीछे की मूल वजह सालाना कीमतों का रिवाइज होना और मेटल सहित अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ना है। इसे लेकर खुद शहर के ऑटो सेक्टर से जुड़े कारोबारी स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी कंपनीज के स्तर से कीमतों में वृद्धि की घोषणा कर दी गई। कुछ के स्तर से संकेत मिल रहे हैं और जल्द नई कीमतें घोषित कर दी जाएंगी। सभी की कंपनीज की नई कीमतें 1 जनवरी से लागू होंगी। रैन बसेरे बनाने के कवायद शुरू, खुले में सोने वालों की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। बढ़ रही ठंड को देखते हुए नगर निगम ने स्थानीय रैन बसेरों के साथ परंपरागत स्थानों पर लगने वाले अस्थायी रैन बसेरों को लगाने की कवायद शुरू कर दी है। अलाव चलाने के लिए स्थान चिन्हित कर लिए गए। खुले में सोने वाले व्यक्तियों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। खुले में सोने वाले लोगों को रैन बसेरे में पहुंचाने के लिए नगर निगम स्तर से सभी जोनल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खुले में सोने वाले व्यक्ति की सूचना नगर निगम हेल्पलाइन नंबर 7500441344 या 05712750 पर दी जा सकती है। हज कमेटी के चेयरमैन ने सीएम योगी को लिखा पत्र, वक्फ बोर्ड पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग। यूपी हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग की है। उन्होंने दोनों बोर्ड पर नियमानुसार काम न करने के आरोप लगाए। मोहसिन रजा ने अपने पत्र में लिखा कि बोर्ड का कर्तव्य है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग वक्फ अधिनियम के अधीन इस प्रकार करे कि उसके अधीक्षण में आने वाले वक्फों को उचित रूप से अनुरक्षित, नियंत्रित और प्रशासित किया जा सके और उसकी आय का उपयोग उन उद्देश्यों अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए किया जाए जिसके लिए ये वक्फ स्थापित किया गया है। कांग्रेस की बैठक में जातिगत जनगणना व पिछड़ों के लिए 52% आरक्षण की उठी मांग। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला व शहर अध्यक्षों की बैठक हुई। इसमें जातिगत जनगणना और पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 52% किए जाने की मांग की गई। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। यस बैंक के शेयर पर आई बड़ी खबर, आज स्टॉक पर होगा सीधा असर। एक्सचेंज को दी जानकारी में यस बैंक ने बताया कि उसने बैड लोन यानी डूबे कर्ज से जुड़े अकाउंट को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफर कर दिया है। इस फैसले के बाद बैंक के एनपीए में बड़ी गिरावट आएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर में तेज उतार चढ़ाव अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। ऐसे में नए निवेशकों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। यस बैंक का शेयर एक हफ्ते में 7% चढ़ा है, एक महीने में 25% उछला है, एक साल में 55% और एक साल में 60% की तेजी आई है। हल्की हवाओं से 10 साल में सबसे गर्म हुआ दिसंबर, 20 तक नहीं बदलेगा मौसम। यूपी में हवाओं के कमजोर रुख के चलते ये दिसंबर बीते 10 वर्षों में सबसे कम ठंड वाला साबित हो रहा है। इस समय न प्रबल पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो पा रहा है और न ही पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हवा की गति भी बेहद धीमी है। इन सभी कारणों से दिसंबर में कुछ खास ठंड नहीं पड़ रही जितनी इससे पहले होती थी। आधा दिसंबर बीत गया, पूस भी शुरू हो गया। दिसंबर में इस समय तक कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती थी। मौसम विभाग के बीते 10 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर इतना गर्म कभी नहीं रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।